ठीक है तो सर मैं ये ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लाती हूँ। ठीक है। अब ये एक फाइल भी कंप्लीट हो गई। अब मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। फ़ोन कहाँ है? फ़ोन कहाँ गया मेरा? अरे सैंकी, जी सर। फ़ोन देखा गया था ना मेरा? आपका फोन? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। अरे यार अभी तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। आप एक बार अन्नू मैम से पूछो, क्या पता उन्होंने आपका फोन देखा हो। एक बार बुलाना उसको। जी सर। अन्नू मैम, अन्नू मैम, अन्नू मैम। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? अरे फ़ोन देखा क्या आपने मेरा कहीं? नहीं सर, मैंने तो आपका फ़ोन नहीं देखा। अरे अभी तो यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं सर, मुझे तो नहीं पता आपके फ़ोन के बारे में। और जब अभी मैं गई हूँ तो टेबल पे तो रखा था आपका फ़ोन। अरे रखा तो टेबल पे ही था। हाँ भाई, फ़ोन उठाएगा तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं उठाया। सर ये झूठ बोल रहा है। अभी जब मैं आपके पास से फाइल लेकर गई हूँ तब तो आपका फ़ोन टेबल पे ही रखा था। और मैं अभी तो गई हूँ, बस 2 मिनट भी नहीं हुई है और ऑफिस में कोई आया भी नहीं है, तो ज़रूर फ़ोन इसी के पास होगा। और सर आपसे पहले ना इसने ऑफिस में छोटी छोटी चोरियाँ की हैं और हो सकता है कि आपका फ़ोन भी इसी ने चुरा लिया हो। साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं है। हम बेईमान नहीं है। और मैम साहब झूठ बोल रही है साहब कि आपका फ़ोन हमने चुराया है। और बात रही चोरी की, तो मैम साहब ने बोला कि आज से भी पहले हमने छोटी छोटी चोरियां की है। साहब एक बात बताइए, अगर इस ऑफिस में हमने छुपके से चोरी से चाय बना के पी ली या फ्रिज में जो कुछ रखा है वो उठा के खा लिया, तो वो चोरी थोड़ी ना हो गई साहब। इस साले तो जो ईमानदारी के ढोल पीट रहा है ना, सर इन गरीब लोगों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे सर आप एक बात बताओ, जो इंसान एक कप चाय पे अपना ईमान डिगा दे, क्या वो फ़ोन देख के उसकी नीयत नहीं बदलेगी? और सर आपका फ़ोन तो बहुत महंगा है, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का है, तो आप इस पे विश्वास कर रहे हो? तुम मेरा यकीन मानो, फ़ोन इसी के पास है। सर आप एक काम करो, आप मेरे फ़ोन से कॉल करके देखो। चलो ठीक है, आप मेरा नंबर मिलाओ। ठीक है सर। देखा सर आपने, निकला ना फोन इस हरामजादे के पास। मैं इन जैसे गरीब लोगों को ना अच्छे जानती हूँ, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। सर मैं तो ये कहती हूँ इसे ऑफिस से धक्के मार कर बाहर निकाल दो, ये लोग होते ही नहीं है इस लायक। और सर मैं तो ये कहती हूँ कि आप पुलिस को कॉल करो और इसे गिरफ्तार करवा दो। अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया ना तो पता नहीं है कितने ऑफिस में और कितने घरों में ऐसे ही चोरियां करेगा। नहीं सर, आप पुलिस को मत बुलाइएगा। चाहे तो आप हमें पीट पीट के हमारी जान निकाल लीजिए। हम गरीब ज़रूर हैं मगर चोर नहीं। और साहब अपने ऑफिस में तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं ना, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर हमने चोरी किया हो, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। साले कुत्ते कमीने हरामजादे, जब फोन तेरी जेब से निकला है सीसीटीवी में क्या अपनी स्थिति मरवावेगा? सर ये आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है, अपनी चोंच बंद रख, आया समझ? सर ये आपको ना इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। आप ये लो, आप पुलिस को कॉल करो और इसे गिरफ्तार करवा दो।
लो, आप भी देख लो। साहब अब आपने देखा ना, आ गई ना सच्चाई आपके सामने। मैडम ने ही हमारी जेब में फ़ोन रखा था, हमने चोरी नहीं की थी। और मैडम ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमसे नफरत करती है। हम बताते हैं आपको सच्चाई। तुझे इतनी भी तमीज नहीं है? अगर तेरा सीनियर आ रहा है उससे राम रहीम, गुड मॉर्निंग या सलाम वालेकुम कुछ तो कर। तुझे तमीज नहीं सिखाई क्या तेरे घर वालों ने? माफ़ कीजिएगा मैडम जी, मैं एंट्री कर रहा था इसलिए मुझे ध्यान नहीं। इस बार मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी गलती नहीं होगी। गलती की माफी नहीं होती, गलती की सजा होती है। याद रखना, तुझे सजा मैं जरूर दूंगी, बदतमीज इंसान। ठीक है, अगर इसने तुम्हें गुड मॉर्निंग नहीं बोला उठ के और ये फ़ोन में बिजी था या अपने रजिस्टर में बिजी था, तो उसमें कौन सी आफत आ गई भाई? हैं? अगर तुम इससे नफरत करती हो, इसको उस दिन से पसंद नहीं करती, इसमें नफरत करने की और पसंद ना करने की कौन सी बात थी? हैं? अगर कोई बात ऑफिस में हो भी गई, किसी ने तुम्हें बुरा भला कह भी दिया या किसी से कोई गलती होगी, तो वो उसी दिन खत्म होगी। हैं? और तुम अब ऑफिस से ये नहीं जाएगा, अब ऑफिस से तुम जाओगी। आई एम रियली सॉरी सर, मेरी गलती है। मैं नहीं करती इसे पसंद, मैं इससे नफरत करती हूँ। मैंने इसकी जेब में फ़ोन इसलिए रखा था ताकि चोरी का इल्ज़ाम इस पर ही आ जाए और मैं इसे जेल भिजवा दूँ। लेकिन आपने सीसीटीवी फुटेज चेक करके आपको सारी सच्चाई का पता लग गया। सर सॉरी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। क्या सॉरी? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमसे जूनियर है वो, 20 बार तुम्हें दिन में चाय पिलाता है, वो 20 बार तुम्हें पानी देता है और तुम नफरत करती हो इससे? हैं? एक बात सुनो मिस अन्नू, अगर तुम किसी के लिए कब्र खोद रही हो ना, तो उसमें तुम खुद गिरोगी। तुम इसको चाहती थी ना कि चोरी का इल्जाम लगा के इसको जेल भिजवा दूं। अब इस ऑफिस से तुम निकलोगी। जब पूरे स्टाफ को पता चलेगा कि तुमने ऑफिस में आज इतनी गिरी हुई हरकत की, तो तुमसे लोग बात करना तो बात करना, तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। गरीब आदमी है, उसकी मदद करने से तो तुम गए हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उससे 4 गुना ज्यादा सैलरी लेती हो। तुमने कभी सोचा कि ईद पे या दीपावली पे या होली पे उसको 150 रुपए दे दूं? लेकिन तुमने तो सिक्का ही नफरत करना है। जाओ निकलो यहां से, उससे पहले कि मैं तुम्हें यहां से धक्के मार के निकाल लूं या पुलिस को बुलाऊं। वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि आप अपने पैरों से ही चली जाओ। चलो। चलो आप एक गिलास पानी